हेलो गाइस, आज की वीडियो में तो आज के टाइम हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एआई कर्सर का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बताने वाला हूं जिसमें आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं एआई को कोडिंग में। तो चलिए, कर्सर एआई अगर आपने यूज़ किया है तो अच्छी बात है, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो अभी एक क्या ऑप्शन है अपने पास, एक कोई भी आईडी ले लो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वेबस्टॉर्म करके एक आईडी है, तो इस आईडी में आप अपना कस्टम मॉडल लोकल रन करने का एक उसमें ऑप्शन है। हर आईडी में ये आपको नहीं मिलेगा, कोड एडिटर में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसमें अपना एक एआई असिस्टेंट भी मिल जाता है, ठीक। और अगर आप खुद से मैनुअली करना चाहें तो यहाँ देखो कुछ टाइम बाद लोड हो जाएगा ये, तो इसमें आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है जहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं कुछ देर के लिए इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ इसमें, ठीक। और अभी हम इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें आपको एक लोकल मॉडल इंस्टॉल करना पड़ेगा, एआई मॉडल। तो उसके लिए आप ओलामा जो कि कमांड प्रॉम्प्ट से चलेगा वो भी कर सकते हो, और एक एलएम स्टूडियो है जो कि आपको जीयूआई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलेगा। अब हमारा देखो यहाँ पे एआई जो चैटबॉट है वो आ चुका है, और ये मैंने कल का किया हुआ है, शायद वो कनेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले इंटरनेट ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप देख पाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपल रन करूँगा अपना एलएम स्टूडियो। ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें ज़्यादा इंस्टॉल करने कुछ है नहीं, बस आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसके बाद सिर्फ आपको इसमें एक डाउनलोड का पैनल मिलेगा जो स्टोर है। जैसे कि देखो यहाँ जाएंगे, ये वाला डिस्कवर वाला ऑप्शन, इसमें जब आप जैसे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे मॉडल इसमें सर्च में आ जाएंगे। देखो मैं करके भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे थोड़ा इंटरनेट कनेक्ट करेंगे यहाँ पे सारे मॉडल सर्च में आ जाएंगे, और बाकी कुछ और सेटिंग्स हैं। इसको आप एज अ लोकली सर्वर भी बना के रन कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको होस्ट करके करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, पर अभी मैं डायरेक्ट लैपटॉप पर ही रन करके इसको डायरेक्ट हम रन कर सकते हैं। चलिए ये इंटरनेट कनेक्ट रिफ्रेश करते हैं, तो देखो 1 मिनट, ये देखो बहुत सारे मॉडल्स आ गए। इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जेमिनी है, अलग अलग मॉडल जैसे सर्च करने, जैसे कि मैं डीप सीक करूँगा, देखो डीप सीक मॉडल आ गया। ये मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, देखो यूज़ न्यू चैट बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे मॉडल्स, आप एक जेमिनी का करना है, डीप सीक करना है, कुछ भी कर सकते डाउनलोड करने से पहले थोड़ा सा ये देखना रहेगा आपके सिस्टम में ये चीज़ चल पाएगी नहीं चल पाएगी। तो आप ChatGPT से या फिर गूगल से कर लेना कौन सा मॉडल आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैच कर सकता है, ठीक है। तो इस लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड है तो ये इजीली रन कर लेता है, और इसमें पहले ही मैंने सर्च भी किया होता है कि कौन सा मॉडल बेस्ट कंपैटिबल है। तो कुछ मॉडल के नेम निकल के आए, जैसे कि ये बहुत छोटा मॉडल है, इसको आप छोटे लैपटॉप्स पे भी चला सकते हो, ठीक है। ये इसके बाद डीप सीक है, तो ये डीप सीक इस पर चल जाएगा, पर डीप सीक का और भी वर्जन्स थे जो इसमें नहीं चलते थे, नहीं चलेंगे मतलब। और ये नॉर्मली शायद इंस्टॉल आया था या कुछ और चीज़ है। चलो, ये एक मॉडल है जो मैंने अलग से डाउनलोड किया था जब भी मैंने इंस्टॉल किया था, तो जेमिनी वाला। इसमें आपको इमेज को भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। डीप सीक में शायद फाइल कर सकते हो, इमेज नहीं कर सकते, बट इसमें इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ मैनुअली। बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। चलो इनको नहीं देखते, मैंने यहाँ पे एक मॉडल सेलेक्ट करके रखा, छोटा मॉडल है ये वाला। और यहाँ ओके सिलेक्ट मॉडल कह रहा है ये, चलिए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्वर के सेटिंग्स ना इनेबल करके रखे हुए हैं, तो बस मुझे यहाँ पे देखो, जब आप पहली बार सेटअप करोगे तो आपको यहाँ सिंपल इसको पोर्ट नंबर ये सब कुछ रहेगा, आपको इसको ऑन करना रहेगा ये वाला, ठीक है, लोकल चलाने के लिए। और बाकी सब ये ऑन रहेंगे। ये पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और ये देखो हमारा जो रेडी है सर्वर जो था वो लोकली मॉडल हमारा रन करने के लिए रेडी है। यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं, इनमें कुछ नहीं करना। ये आपका API आ गया, बाकी ये कुछ नहीं करना। यहाँ पे API यूज़ होगा ये आपका यहाँ पे जाके ID में, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको इसको इनेबल करना है तो देखो यहाँ के करना पड़ेगा, मॉडल में जाएंगे, और इसमें देखो दोनों हैं, एक ओलामा है और एक ये है। तो मैंने LM स्टूडियो सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ कुछ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से सर्वर शायद ऑन नहीं किया है। अब मैं इसको पहले तो इंटरनेट ऑफ़ करता हूँ, ठीक। इंटरनेट ऑफ़ करने के बाद हम जाएंगे LM स्टूडियो, और यहाँ से सेटिंग्स में सब कर चुके हैं, ओके। और आपको यहाँ आना है डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन इसका रहेगा, इसी में आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी सर्वर को
कनेक्ट करने के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कल नहीं, ये आज की हिस्ट्री दिखा रहा है, कल चलाया था तो उसका था। अब यहाँ करना क्या रहता है, देखो कुछ नहीं है इसमें। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से इसको ऑन करेंगे और सेटिंग्स में जाके आपको ये नंबर देखना है, बस ये कि इसका जो पोर्ट नंबर है वो यही है। और चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस आईपी को कॉपी करो, ये जो भी एड्रेस है, ठीक है। और ये हमारा सर्वर यहाँ पे ऑन है, ठीक है, रनिंग में है। अब हम जाएंगे अपने आईडी पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिया है वैसे तो। अब जब मैंने पहली बार किया था तो देखो कैसे हुआ था। इसमें एक पेज आएगा जो शायद ही अगर मैं इसको पोर्ट नंबर देखो चेंज करता हूँ तो वो पेज फिर से आएगा। जैसे मैंने पोर्ट नंबर चेंज किया, 5 कर दिया इसको, तो ये हो गया। ओके, कॉपी किया और यहाँ पे हमारा ये मॉडल हट चुका है, देखो, ठीक है। तो अब मैं फिर से अगर इसको कनेक्ट करूँगा तो मैं ऐड में जाऊँगा, 1 मिनट, यहाँ से नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये अगर एक शो होता है तो इस पर हम क्लिक कर सकते, लेकिन अभी ये शो ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। पर उसमें ऐसा कुछ खास करना नहीं रहता, आपको सिंपल एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको बस अपना जो पोर्ट नंबर है ये डालना रहेगा, ठीक है। ये जैसे डाल दोगे और एक कनेक्ट का बटन आएगा, तो वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट से आप समझ जाओ। ये ऐसा पेज खोलेगा, ओके। तो जब यहाँ क्लिक करेंगे, देखो इसमें जब मॉडल सेलेक्ट करने के लिए LM स्टूडियो सेलेक्ट करोगे, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो ये पेज आएगा। अब इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टेस्ट कनेक्ट करना है। और अगर यहाँ से ये ऐसा आता है फेल्ड, तो आपको यहाँ पे जो नंबर कॉपी किया हुआ है ये वाला, ये नंबर, ये जो एड्रेस है, इसको आपको इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको ये तो इनेबल करना ही रहेगा, फिर टेस्ट करेंगे तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा फिर ये विंडो आ जाएगा आपके पास सीधा। यहाँ से आप इस विंडो से आप जाके LM स्टूडियो में जो भी आपके मॉडल हैं उनको आप सिलेक्ट करो, रन करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहूँ डीपसीक भी यूज़ कर लूँ, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, डिपेंड आपको किस तरह के काम के लिए क्या यूज़ करना है। जैसे कोड है, कोड में भी आप अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, आपको UI डिज़ाइन करवाना है, फंक्शनलिटी पे काम करना है, तो आप डिपेंड सिलेक्ट करिए, ठीक है, टेस्ट करिए। जैसे फंक्शनलिटी प्लस UI चाहिए तो मुझे डीपसीक करना पड़ेगा, पर ये मॉडल थोड़ा सा हैवी है। पर अगर मुझे लाइट वेट काम करना है तो मैं मिस्ट्रल करके एक है, इस पर यूज़ कर लूँगा, या जेमिनी भी, ठीक है। पर हाँ, ये भी बहुत बड़ा मॉडल है अगर इमेज प्रोसेसिंग और ऐसी चीज़ें करनी तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। चलो ठीक है, अब देख पाएंगे, जैसे मेरा इंटरनेट ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन कोड, बस इतना ही देना रहता है, छोटा सा आप प्रॉम्प्ट दे दो और उसके बाद आपका जो भी मॉडल है वो डायरेक्ट रन होगा। और ये देखो, अगर आपको इसको देखना है लाइव तो आप ये देखिए यहाँ पे जनरेटिंग, ये यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ आ रहा है, ये जनरेटर रिस्पॉन्स कर रहा है। ये जैसे ये खत्म होगा वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा डेटा ये देखो मिलता जा रहा है, ठीक है। लोकल रन हो रहा है, यहाँ पे हमारा कोई भी इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है। और आप देखो मॉडल यहाँ पे बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये रन होगा आपका चैट जहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे आपको मॉडल का शो होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है, आप चाहे इसको कॉपी कर लो। ये देखो इसमें और सारी भी ऑप्शन है, और अब चाहे तो जैसे मैं इस कोड में कुछ चेंजेस करवाना चाह रहा हूँ तो वो भी चेंजेस हो सकते हैं कि मुझे ये चीज़ अपडेट करवानी है। और मैं ऐसे कोई भी फ़ाइल ले लेता हूँ, जैसे लॉगिन वाली फ़ाइल है, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस करवाना है तो ये उस फाइल को आप चाहे तो देखो इसमें मेंशन कर दो, इसमें दिया हुआ है मेंशन करने का, मेंशन कर दो। इस चैट को थोड़ा सा आप और ऐसे कर सकते हो, बड़ी डिस्प्ले हो तो और बेटर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोड बेस, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कोड बेस ऑन ऑफ, या कोड बेस ऑन है तो ये आपकी कोड बेस को ही समझ के उसके अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। और कोड बेस इसको आप कर देंगे तो जो भी पूछोगे वो उस हिसाब से आएगा। अब इस चीज़ में, इसमें और चीज़ है कि जैसे कि इसमें आपको कुछ भी ऐड करवाना है तो पहले आप उस फाइल का नाम मेंशन करो यहाँ पे, तो और अच्छा कॉन्टेक्स्ट आप समझा पाओगे, ठीक है। चैट वाला एक ऑप्शन है और एजेंट वाला भी एक होना चाहिए था आई थिंक, तो एजेंट वाला तो ऑप्शन इसमें नहीं है, यहाँ पर चैट वाला है। तो इसमें इजीली आपके
कोड बेस को जब जैसे बड़ा फाइल बेस है, बड़ा है सब, तो सब समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। एडिट, मॉडिफाई, ये थोड़ा बीटा मोड है, ओके। तो ये देखो फाइल ले लिया ऑटोमेटिकली, और फिर इसमें मॉडल सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे चला लो, ठीक। सेम चीज़ है इसमें, मैं अभी यही वाला मोड रखता हूँ। और इसमें एक एजेंट मोड भी होना चाहिए था, जो कि आपके कर्सर एआई में है। पर कर्सर एआई में एजेंट मोड है, पर उसमें आप अगर जैसे एक बार लिमिट हो जाती है तो उसमें आप चैट मोड भी यूज़ नहीं कर सकते किसी भी तरह से, फ्री वाला भी नहीं है। तो मैं एक बार उसका भी इंटरफेस दिखा देता हूँ। देखो इसमें जो ऑप्शन है वो अलग है, और इसमें एक वेब, ओके, ये क्या है, ये मैंने यूज़ नहीं किया है, ओके। तो मैंने इस आईडी को भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया अभी, ओके। तो ये हमारा कर्सर ओपन हुआ, थोड़ा वेट करेंगे तो ये देखो ये आ जाता है। तो इसमें चैट है, एक तो एजेंट है और चैट कर सकते हो, पर इसमें अगर एक बार लिमिट हो जाता है तो चैट भी काम नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया। सेम इसमें भी है, सारी फाइल्स ये जो मैंने बनाई हुई है ये इसी से रेडी है पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। पर इसका एक अल्टरनेटिव बस मुझे यही लगा कि इसको आप लोकली रन करो कोई भी मॉडल को। इसकी लिमिट आपके लैपटॉप और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि आउटसाइड रिसोर्स से। पर इसमें एक ही लिमिटेशन है, आपको टाइम टू टाइम मॉडल्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे कि इसमें कोई नया मॉडल आया, या मॉडल आप चाह रहे हो इसी का वो कोई नया वर्जन आया, तो आप इसको इंस्टॉल करो, यहाँ डेवलपर ऑप्शन पे, यहाँ डिस्कवर वाले ऑप्शन पे जाके कोई भी नया मॉडल आया है डीपसीक का, तो उसको आप इंस्टॉल करो और चलाओ। तब आपको लाइव डेटा या लेटेस्ट जो डिटेल है वो आप ऐड कर पाओगे। पर एक ट्रेनिंग जो होती है, एक जैसे ये 2 साल पहले का या 1 साल पहले का ट्रेनिंग का मॉडल है कोई, तो फिर भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो ये आप चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो, फ्री है जहाँ तक, बस आपके लैपटॉप में थोड़ा परफॉर्मेंस होना चाहिए या सिस्टम में, तो ये आप इजीली रन कर पाओगे। ये इसमें आप देखो जीपीयू, जब आप कोई भी हैवी टास्क रन करोगे तो आपको जीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। जीपीयू एक डेडिकेटेड होना चाहिए। जैसे कि मेरे इसमें देखो ये लगा हुआ है, पर इसको मैंने ऑफ़ कर रखा है अभी। पर जब मैं यूज़ करता हूँ अच्छे से ज़्यादा चीज़ें इसमें, तो इनेबल कर लेना चाहिए। बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, बैटरी भी आपको ज़्यादा यूज़ होगा थोड़ा इसमें। हाँ, पर इस तरह के फ्री सॉफ्टवेयर भी आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप कर्सर एआई के जैसे लोकली रन करके कोड बेस से भी डेटा या चीज़ें जो है आपको ऑफलाइन में करवानी तो वो आप कर सकते हैं ईज़िली, ठीक। मैं आपको और चीज़ें करके दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें है वो बताओ। तो ये देखो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, डिपेंड। अब देखो यहाँ पे रन हो रहा है, जनरेट रिस्पॉन्स हो रहा है हमारा, और ये देखो थिंकिंग हो रही है अभी। व्हाट्सएप नंबर है, फॉर्म में डेट, नेम, बुकिंग, टाइम स्लॉट, ओके। ये देखो ये है पासवर्ड, यूज़र नेम, ये एडमिन पैनल का है, पर ये फॉर्म का बता रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे वो फाइल खोल के नहीं रखी हुई है। फॉर्म कहाँ है मैं बता रहा हूँ, देखो ये है, 1 मिनट, इसका जो फॉर्म है वो इंडेक्स में ये वाला हो सकता है, नहीं ये एडमिन लॉगिन है। पर इसका जो फॉर्म है उसमें यही सारी चीज़ें हैं। देखो इसका मैं फॉर्म खोल के दिखाता हूँ, ये देखो फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये हावर्स का दिया हुआ है, ठीक है। ये भी ऑनलाइन नहीं है इसीलिए इसका यूआई थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सबमिट, कैंसिल बटन, ये सब है। और इसमें एक सिक्योरिटी का लगा हुआ है, एडिशनल हेयर हिडन प्रोटेक्शन इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अब थोड़ा डिटेल तो नहीं है, पर हाँ डिपेंड मॉडल। अब जैसे मैंने मिस्ट्रल वाला मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, हो सकता है जेमिनी या डीपसीक में यूज़ करता तो और ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आता, ठीक है। तो यूज़ कर सकते हैं आप, लोकली इसमें रन कर सकते हैं अच्छे से। तो ये था आज का वीडियो, और आपको किसी भी और चीज़ पे इसमें कन्फ्यूजन रहता है, कोई चीज़ और आप ट्राई करना चाह रहे हो नहीं हो पा रही है, तो ज़रूर बताना। इसके बहुत सारे और भी फीचर्स हैं LM स्टूडियो के, वो वीडियो में लेके आऊँगा। सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।